आज शहरी में कोफ्ते बन रहे थे तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे प्याज हम लोगों ने जो ग्राइंडर कर लिए थे, टमाटर भी कर लिए थे। उसके बाद जो है कोफ्ते में कोफ्ता मसाला प्याज डाल के उसके कोफ्ते बना लिए थे। फिर तेल हम लोगों ने गरम किया। एक जो था उसका मतलब कोफ्तों का पूरा जो एक मतलब पहले से तल के निकाल लिया था। दूसरा मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रही थी। तो जितने भी कोफ्ते थे वो उसके अंदर डाल दें। आई थिंक ये कोई 20-25 कोफ्तों का मसाला था जिसमें हमने पूरा एक पैकेट डाला था। आधे कोफ्ते बनाते हुए डाला था और आधे जो कोफ्तों का जो ग्रेवी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसमें डाला था। तो ये जो है पहले जो मेरी बहन थी ना वो ऐसे बनाती थी, डायरेक्ट डालती थी, पर इस बार हम लोगों ने नया तरीका देखा, हम लोगों ने फ्राई करके हमने कहा हम डाल। फिर तेल में जो था हम लोगों ने साबुत काली मिर्च डाली, उसके अंदर हल्का सा ज़ीरा डाला और जो प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे कि जो हमने पीसे हुए थे कि ग्राइंडर किए हुए थे वो डाले। हल्का सा ब्राउन करने के बाद प्याज को बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हो जाता है उसके अंदर फिर हम लोगों ने डाल दिया टमाटर का पेस्ट, उसको खूब मिक्स किया। और ये कोफ्ता मसाला है शान का जो हम यूज़ कर, मैंने मसाला डाला था वो वीडियो नहीं बनाई, बाद में याद आया कि वो भी डालना था तो मैं आपको बता देती हूँ। जो दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर हमने आधा जो मसाला बचा था वो डाल दिया था। उसके अंदर दही जो थी हम लोगों ने बिल्कुल मैश करके वो डाल दी थी। उसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि बिल्कुल जो है ना मतलब एक दूसरे के अंदर मिल जाए। जो तेल तेल ऊपर आ जाता है ना वैसे ही करना है। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है हम लोग को। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोफ्ते मसाला ये डालें, आप घर के भी मसाले डाल सकते हैं। तो हमें जल्दी थी तो हम लोगों ने कोफ्ता मसाला डाल दिया था, तो ट्राई भी था इस वजह से। अगली बार इंशाल्लाह जब घर के कोफ्ते बनाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। फिर हम लोगों ने कोफ्ते डाल दिए थे। देखिए इस तरह हो जाता है, तेल अलग हो जाता है ना, और इस तरह करके इसके अंदर हम लोगों ने कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी डालने के बाद ये इसको 15 से 10-20 जितना भी है, चाहे चिकन का अपना हिसाब होता है और बड़े गोश्त का अलग होता है, इन सब चीज़ों का अलग अलग हिसाब होता है। तो हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और हमारे कोफ्ते रेडी हो गए थे। तो अम्मी ने नान मंगवा लिए थे, मैंने उसके साथ खाए थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। वैसे हम रात का खाना नहीं खाते, हम डायरेक्ट सहरी करते हैं क्योंकि माशाल्लाह इफ्तारी में खा ही इतना लेते। तो आज इतनी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने फिर रात का खाना खाया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। अब आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है। अब सुबह सुबह तो नहीं थी, 4-4:30 बजे का टाइम था क्योंकि 3:30 बजे मैं उठी देर से। वो भी अम्मी ने गुस्सा किया कि उठ जाओ क्या टाइम हो रहा है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग निकल गए आउटफिटर पे। अम्मी को मेरे भतीजे के लिए मतलब अपने पोते के लिए लेने थे कुछ कपड़े। अम्मी ने कहा चलो, मैंने कहा मैं भी देख लूँगी, कुछ है तो मैं भी अपने बच्चों के लिए उठा लूँगी। पर उन्होंने कहा कि अभी न्यू कलेक्शन और भी आएगी, अराइवल आएगी तो फिर आप आके ले लेना। तो हम लोगों ने कुछ नज़र में रखा तो हमें समझ भी आया और हमने कुछ उठाया भी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम लोग पहुंच गए आउटफिटर पे और मैं जब भी इस लड़की को देखती हूँ जो सामने है, मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसमें क्या है ऐसा जो उन्होंने बिल्कुल सामने लगाया हुआ है। खैर मैं अपने बच्चों को, भाई भी अपने बच्चों को और मेरी बहन भी जो है बड़ी, वो अपने बेटे को आउटफिटर के ही कपड़े पहनाती है। पैंट शर्ट, चप्पलें, शूज़, हर चीज़ यहाँ से मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ शर्टें पसंद आई थी, मैंने ये ऑनलाइन भी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर हम लोगों ने ख़रीद ली। ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, एक शर्ट एक ट्राउज़र ही ख़रीदी। फिर उसके बाद हम लोग वापस गए नीचे कि कुछ और चीज़ मिल जाए कुछ, लेकिन उसमें भी कुछ समझ नहीं आई। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने बिलिंग विलिंग कर ली थी, सब कर ली थी। फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो और ये लिफ्ट इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, और मेरा दम घुट रहा था। हमारे मतलब घर फ्लैट में भी लगी हुई है लिफ्ट, और थोड़ी बड़ी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। फिर उसके बाद और इतनी अजीब सी सुस्ती हो रही थी, मतलब अब एकदम से सुबह उठो और डायरेक्ट शॉपिंग पे चले जाओ, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, सुस्ती सी हो जाए। आज मेरी बहन ने बनाई थी कटोरी चाट, तो मैं हंस रही थी, कटोरी कम लग रही है, चटोरी ज़्यादा लग रही है। आज भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। इफ्तारी का टाइम हो गया था, हम लोगों ने दस्तरखान बिछा दिया था, फिर रोज़ा खोला हम लोगों ने। आज आउटफिट ऐसे क्या क्या लाई हूँ मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अक्सर ये कि मैं कुछ लाती हूँ तो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं इंशाल्लाह ईद से पहले इसका पूरा हॉल बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। बट ये ईद के कपड़े नहीं हैं, ये अभी कल मेरे भतीजे को कहीं जाना है तो उसके लिए थे अम्मी ने। ये इस पर ना ट्राउज़र पे सेल लगी हुई थी 50% ऑफ, और ये पड़ गया 2090 का। थोड़ा सा एक पोर्शन ही बना था, ये न्यू अराइवल की थी, बड़ी अच्छी थी। और कितने की थी ये मुझे पता भी नहीं, अम्मी ने बिलिंग की थी। ये सब 2090 की पड़ी है, ये हमें 2300 रुपये की मतलब आई थिंक पड़ी। और शर्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने निकाली थी नेट से ऑनलाइन, मैंने ये सेव भी करी थी। मैं कहा मैं ये लूँगी शमाज के लिए। खैर कोई बात नहीं, वो भी मेरा बेटा ही है, सारे मुझके लिए हो गई तो यही लिया था, ज़्यादा भी कुछ लिया नहीं है। इंशाल्लाह अब आगे आगे जो भी होगा मैं ख़रीदूँगी। आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।